नहीं नहीं नहीं, नहीं तुषार, आज नहीं। आज की वीडियो में नहीं। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बंदे बहुत बोलते हैं, मैच तो बहुत गालियाँ देता है। आज में नहीं। लेकिन रियल मैड्रिड ने तो अपनी बहन। और भाई आज किसी का स्वागत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ज़्यादातर बंदे यहीं से वीडियो बंद कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ी कम एम्बेरसमेंट होगी। भाई बहन चोट। भाई क्या हुआ बहन चोट? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? और क्यों हो गया? बहन चोट। भाई बार्सिलोना। भैया एल क्लासिको के बारे में बात शुरू करते हैं। भाई कहाँ से शुरू करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एंचेलोटी से शुरू करूँ या विन्नी से शुरू करूँ या नाचो से या किस से करूँ? भाई सबसे पहले तो भाई हम फॉर्मेशन पे आते हैं, जो हमारे एंसेलोटी ने, नॉट लोडी, जो अपना ट्रिक दिमाग लड़ाया, पेप गार्डियोला बनने की कोशिश करी, और जो कि बन भी गया, जो हमने और हर बारी बोले ओवर थिंक करने वाली बकचोदी। कुछ हद तक एंचेलोटी कामयाब भी रहे उस चीज़ में। पूरी जो अभी तक मोमेंटम बिल्ड हुआ था रियल मैड्रिड का चेल्सी वाले गेम से पहले, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, उसकी पूरी धन्नों की पेलते हुए भाई। बहुत। भाई बार्सिलोना को ऐसा क्या हो गया भाई? बहन जो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, लिटरली बहन। भाई 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 एंcelotti चाचा ने भाई फॉर्मेशन में भाई बेंजेमा नहीं है, मेंडी नहीं है, पता है भाई। ठीक है, ओके, चलता है यार। बच्चों कोई स्ट्राइकर खिला लो, मे बी एज अ फॉल्स नाइन हैजार्ड खिला लो, कुछ कर लो, योविच आ सकता है, मेरियान हो सकता है, बट नहीं भाई। ऑन पेपर भाई देख, मेरे को सबसे पहले तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बढ़िया। मैं कब से बोल रहा था भाई, एज अ राइट विंगर यूज करो वालवर्दे को, जो जिदान ने करा है काफी टाइम, पिछले सीजन भी और पिछले पिछले सीजन भी। फॉर्मेशन देखने में तो लग रहा है, बट जब गेम स्टार्ट हुआ, जब देखने से लग रहा था कि ये कौन बंदा कहाँ खेल रहा है भाई। इट वॉज वेरी फक्ड अप, कसम से बहुत बुरा हाल था भाई। विन्नी और रॉड्रिगो एकदम सेट बैक कर रहे हैं। प्रेस करने कौन जा रहे हैं? लूका मॉड्रिच, ओके ठीक है, लूका मॉड्रिच अच्छी प्रेस करता है, ओके, और बढ़िया। बट टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज प्रेस करने जा रहे हैं, जबकि टीम में वालवर्दे है। वालवर्दे में जो नंबर 9 खेल रहे हैं, टोनी क्रूज और मॉड्रिच, जब हमारे पास बॉल नहीं है। वालवर्दे की क्या दिक्कत रहेगी थी भाई? बिल्कुल समझ में नहीं आया। डिफेंस लाइन, मेंडी इंजर्ड है तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल यही होनी थी, बट भाई कैरवा हाल, भाई कैरवा हाल भाई, बहुत भाई जो बड़े मैचेस हुए हैं पीएसजी के अगेंस्ट में बोल लूँ, भाई खुली थी बंदे की गलत वाली उसमें भी, और इस भाई गलत। और मैं तो अब इस बारी तो भाई सेंटर बैक्स को भी मैं ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल भी नहीं भाई, मिलिटाओ और अलावा क्या बोलते हैं, वो प्रेस की वजह से भाई, एक तो जो रियल मैड्रिड की जो फ्रंट प्रेस थी ना, प्रेस करी थी रियल मैड्रिड, बट सबसे बुरी बात जो हमने बात करी वो टोनी को, वो कितनी प्रेस कर लेंगे, जबकि बार्सिलोना इज वेरी गुड बॉल चलाने में भाई, बॉल क्या बोलते हैं रोटेट करने में, क्विक पासिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, वो टिकी टाका वाली बकचोदी, उसके लिए तो भाई बार्सिलोना अब जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो शावी ने डेवलप करा ही नहीं भाई, गलत था भाई। बॉल ही नहीं दे रहे, शुरुआत के 5-10 मिनट ठीक रहता, बट उसके बाद इट वॉज जस्ट ओनली वन टीम हु वाज प्लेइंग, दैट वाज बार्सिलोना। भाई शावी शावी ने गलत काम कर दिया ये कुछ 2-3 महीनों में लगभग, या मे बी और कम शायद से, मेरे को ज़्यादा लग रही हो भाई। कैसीमीरो अच्छा लग रहा था भाई फर्स्ट हाफ में, बिल्कुल भाई, बट ये प्लान जो था भाई बहुत ही चुरा। और भाई हम दूसरी साइड आऊँ मैं बार्सिलोना की तरफ भाई, शावी ने हम बोल सकते हैं बहुत ही दिमाग लगा के बैक लाइन सोची भाई, दिमाग लगा के एक तरह से बोलते हैं बहुत वही था, क्योंकि भाई बार्सिलोना का एक ही डिफेंडर है जो 1-on-1 में बहुत अच्छा है, वो है रोनाल्ड राको भाई। उसको विन्नी के पीछे लगा दिया राइट बैक पे कि तो भाई विन्नी को तू संभालेगा, तू रोक के रखेगा, उसकी तू मारेगा, अपने पॉकेट्स में रखेगा, जो उसने काम ब्रिलियंटली करा बिल्कुल। और भाई बैकलाइन वही, पी के, गार्सिया और एल्बा तो खेलेगा ही बिल्कुल, और फ्रंट भी वही, मिडफील्ड भी वही, पेद्री, डियोंग और बुस्केट्स, और फ्रंट जो पिछले 3-4 मैचेस से हम बोलते हैं कंसिस्टेंटली खेल रही है, फरहान टोरेस, ओबामेयांग और डेम्बेले भाई। और डेम्बेले
भाई डेम्बेले की जस्ट एक फिनिशिंग थोड़ी बेटर हो जाए ना भाई, वर्ल्ड में वन ऑफ दी जो अभी तक दिखा है बिल्कुल, जो कि बहुत ही कम है, अभी भी हम बोल सकते हैं बहुत कम टाइम के लिए दिखा है डेम्बेले की, जितनी भी हमने परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहा है डेम्बेले थ्रू आउट हिज बार्सिलोना करियर, बिल्कुल भी नहीं। इंजर्ड रहा है जब खेल रहा है, जब कंसिस्टेंट नहीं है, फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है बिल्कुल। एक आधे गोल मारे हैं उसने अभी, जस्ट वंडर गोल मारे थोड़े मैचेस पहले ही, बट भाई फिनिशिंग इस मैच में थोड़ी टॉप नॉच नहीं थी डेम्बेले की। बट उसकी ज़रूरत कहाँ है जब दूसरे बंदे फिनिश कर रहे हैं दबा दबा के भाई। पहला गोल भाई प्यारा मूव बिल्कुल, शायद से डेम्बेले की ही, हाँ डेम्बेले की ही असिस्ट थी, प्यारा क्रॉस उसने भाई। और डेम्बेले ने एक तो भाई लेफ्ट बैक पे नाचो को भाई कुत्ता बना रखा था, जमूरा बना रखा था भाई। मेरे को बुरा लग रहा था भाई नाचो को उस पोजीशन में देखते हो भाई। घुमा रखा था डेम्बेले में बहुत, जब भी वन ऑन वंस में डेम्बेले लेने की कोशिश कर रहा था उसे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बेटर निकल रहा था भाई नाचो से। मतलब उसके टॉप पे आ रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, उसको ओवर पास कर रहा था यार, क्या बकचोदी कर रहा हूँ। और भाई हम दूसरी हैंड पे बात करें भाई, एल क्लासिको की मार स्ट्रीक एंडेड, रियल मैड्रिड की 6 गेम्स अनडिफीटेड इन क्लासिको, 5 कंसेक्यूटिव गेम्स विनिंग भाई, सब की। और भाई क्या फैशन में, गलत भाई गलत। और जो भाई जो चीज़ हमें लग रही थी कि बिल्कुल, और ये सिस्टम तो भाई एक जुद्दो था ही, बिल्कुल था भाई। ये क्या बोलते हैं, ये रियल मैड्रिड का विदाउट अ स्ट्राइकर खेलना, लूका मॉड्रिच एज अ फॉल्स नाइन खेल रहा है बिल्कुल भाई, वो बकचोदी बहुत बुरी थी। और भाई वो जब फ्रंट से प्रेसिंग खराब होती है तो भाई वो बैक लाइन पे बहुत इफेक्ट करती है। बार्सिलोना वो सो कंफर्टेबल, और भाई ये तो पता ही है सबको, बट फिर भी कल का गेम बर्नाबाऊ में था, हमारे होम ग्राउंड पे था बहन भाई। मैं मानता हूँ ठीक है, टैक्टिक्स भी काम कर खराब हो सकते हैं वो, बट भाई एक बंदे पे इतना डिपेंड है, पर इतना डिपेंड होना एक बंदे पर, जो कि बहुत बुरा। और भाई विन्नी, भाई करीम बेंजेमा के बिना तो भाई क्लूलेस लगता है भाई, बिल्कुल क्लूलेस लगता है। रॉड्रिगो भी हम बोल सकते हैं कुछ, हाँ कुछ ठीक, कुछ हद तक ठीक था, बिल्कुल कवर अप कर रहा था, हेल्प कर रहा था डिफेंसिव लाइन में, क्योंकि दोनों को भाई, एक तो एंcelotti ने टक कर रखा था विन्नी को और रॉड्रिगो को भी। और ज़्यादा आगे जान, ऑफ द बॉल तो वो ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे, जो जो आगे प्रेसिंग कर रहे थे वो हमारे पैंच ऑफ वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग एजेंट्स थे भाई, क्रूज। नो डिसरिस्पेक्ट टू क्रूज यार, पैचो अपना बंदा है। अगर रियल मैड्रिड की जो किट वाली बकचोदी है वो बेंच टोनी क्रूज देखने से ही सफल होती है, बट यार टोनी क्रूज ना, मैं क्या बोलूँ भाई, बड़े मैचेस में ना, बिग जो हाई इंटेंसिटी मैचेस है वो उसमें थोड़ा मुश्किल है भाई देख क्रूज का खेलना। और खासकर ये सेटअप में भी हम थोड़ा बोल सकते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, मोस्टली प्रेस प्रेस करने, कल भाई प्रेस, बार्सिलोना इज अ वेरी प्रेस रेजिस्टेंट टीम भाई, थोड़ा दिमाग लगा खेलना चाहिए था, बट एंcelotti ने वही सोचा कि हम प्रेस करेंगे वो। और फर्स्ट हाफ में तो भाई पिट गया प्लान, गलत वाला पिटा, गलत अब है, गलत। और ये जो भाई, और सबसे बुरी बात थी भाई, ये जो ये नंबर 9 की प्रेसिंग भाई, टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच, दुनिया के नंबर 1 जो नंबर 9 भाई, दोनों के दोनों भाई, मिडफील्ड में जगह बहुत कम क्या बोलते हैं रियल मैड्रिड के पास थी, स्पेसेस बहुत खुल रहे थे रियल मैड्रिड की के अगेंस्ट। पेद्री डियोंग बढ़िया पोजीशन पिक कर रहे हैं, पासेस पिक कर रहे हैं भाई, खुल रखी थी बीच में। कैसेमीरो और वालवर्दे हम बोल सकते हैं दोनों काफ़ी अच्छे थे फर्स्ट हाफ में, थोड़ी थोड़ी उन्होंने बचा रखी थी, बट फिर भी बचाने बचाने के बावजूद भी हमने 2 गोल खा लिए बिल्कुल भाई। उसका तो भाई बार्सिलोना वो टू गुड उसका तो। और भाई सेकेंड हाफ में भाई चेंजेस हुए, ऑब्वियसली चेंजेस होने थे भाई, जो हम पिच पे दिख रहा था फर्स्ट हाफ में चेंजेस होने थे, गलत वाले चेंजेस होने थे। और भाई मैरियानो डियाज आया, क्या बोलते हैं, टोनी क्रूज की जगह कामाविंगा आया शायद से, क्या बोलते हैं, कैरवाहाल की जगह। प्लान एकदम सेट था बढ़िया, हम कम बैक करने वाले थे 3-2 होकर के, हम जीतते कम बैक, बर्नाबाउ पे कम बैक, गलत वाला पीएसजी वाला गेम के साथ। ये नाचो राइट बैक हो गया सेकंड हाफ में, लेफ्ट बैक हो गया क्या बोलते हैं, डेविड अलाबा हो गया, सेंटर बैक पोजीशन पे कैसीमीरो आ गया, कैसीमीरो एट द सेंटर बैक भाई। उसको शुरुआत के 5-10 मिनट तो यही एडजस्ट होने में लगे कि मेरी पोजीशन क्या है बैक लाइन पे। वो हर बारी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो शुरुआत के 10-15 मिनट बोलूँ मैं, और जब तक तो डैमेज हो चुका था, जब तक 2 गोल और मार दिए,
भाई सबसे बुरा प्लान वहां वो खत्म हो गया रियल मैड्रिड के लिए जब उन्होंने थर्ड गोल मारा 47वें मिनट पे ही। लिटरली 1.5 मिनट के अंदर दोबारा गोल खा लिया। वही हर चीज चेंज होने के बाद वो प्लान की भी चुदगी गलत वाली। जो फॉर्मेशन चेंज हुई, बंदों के पर्सनल क्या बोलते हैं पर्सनल चेंज हुए, एक जो भाई टीम की पर्सनैलिटी चेंज हुई, वो 4-3-3 पे वापस आ गए। बट भाई नथिंग चेंज भाई। कैसीमीरो से अपनी बैक लाइन पे पोजीशन होल्ड नहीं हो रही थी। वो बैक लाइन से हमेशा इतना आगे था और बार बार इतनी वो क्या बोलते हैं पोजीशन क्या बोलते हैं स्पेस दे रहा था बार्सिलोना के अटैकर्स को, ओबामेयांग को, टोरेस को। और जो भाई फोर्थ गोल था वो कंप्लीटली कैसीमीरो की गलती थी। वो गलत आउट ऑफ पोजीशन था, एक पास पे खोआ, उसने चिप करा कोर्तुआ को। और भाई कोर्तुआ के लिए भी पूरा लग रहा है बिल्कुल द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड कल के गेम में कोर्तुआ। और सेकंड अगर मैं एक आउटफील्ड प्लेयर बोल तो फेदे वालवर्दे, वरना इसके अलावा भाई कोई नहीं। और भाई सबसे मेरे को जो मैच स्टार्ट होने से पहले अच्छी बात लगी थी कि आज एंसेलोटी ने 4 मिडफील्डर खिलाया है। मतलब कि कंट्रोल चाहता है वो मिडफील्ड में, और कंट्रोल दिखेगा क्योंकि 4 मिडफील्डर्स खेल रहे हैं। देयर विल बी मोर मोबिलिटी, मोर पासिंग। बट भाई वो सारे के प्लान सारे के धरे रहिए जैसे टैक्टिक्स थे एंजेलोटी के, द वे द प्रेस द सिस्टम जो था रियल मैड्रिड का, भाई इट वाज ऑफुल। 53rd या 54th मिनट पे ओबामेयांग की ब्रेस आ गई थी भाई, गलत। 54 या 53rd मिनट पे रियल मैड्रिड 4-0 डाउन एंड लिटरली आई वाज प्रेइंग कि भाई एक और मत खा लेना प्लीज प्लीज, मत खा लेना। बट रियल मैड्रिड ने कहा यार मार लो यार, तुम अपने भाई हो, जो मारो यार। भाई बिल्कुल रियल मैड्रिड ने एक टाइम के बाद तो डह से गए थे बिल्कुल। ये गेम 8-0 जा सकता था। जो हम बार्सिलोना फैंस के साथ करते हैं वो 8-2 वाली बकचोदी, वो हमसे करते हमारे ही आगे। भाई इट कुड हैव बीन मोर एम्बेरसिंग अगर बस ये एक बंदा नहीं होता हमारे पास। तो वो था कोर्तुआ। अगर कोर्तुआ इंजर्ड होता, सस्पेंडेड होता, इल होता, ओ भाई ये गेम तो भाई मे भी मैं ये चैनल बंद कर देता, मैं फुटबॉल देखना बंद कर, भाई बहुत बुरा हो सकता था। चलो कम से कम इतनी खुशी है, वो तो नहीं हुआ क्योंकि ओबामेयांग लिटरली जो उसने एक टैप इन मिस करा था उसकी हैट्रिक कंप्लीट हो गई थी भाई। फरहान टोरेस ने एक अपने गोल मारने से, जो थर्ड गोल उसने स्कोर करा था उससे पहले भी एक 1-on-1 गलत हगा था, गलत। और चांसेस भाई मिडफील्ड में दे वर आउटप्लेड, बैकलाइन तो थी डिसरप्ट, और खासकर जो वो चेंजेस हुए उसके बाद जब कैसीमीरो, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन से प्लेयर की क्या है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या, कुछ नहीं भाई। और रियल मैड्रिड का सेकंड हाफ में जो पहला शॉट आया वो 77वें मिनट पे था, गेम खत्म होने से पहले 13 मिनट पहले। भाई ये स्टैट बहुत बुरा है, बहुत बहुत चीज़ें शो भी करता है ये कल रियल मैड्रिड कैसा थी सेकंड हाफ में भी और फर्स्ट हाफ में भी, थ्रू आउट द 90 मिनट्स भाई। और भाई ये चीज़ें हमें एक क्वेश्चन पे लाती है भाई, हाउ मच इम्पोर्टेंट विल करीम बेंजेमा विल बी भाई जब वो रिटायर होगा या जो भी होगा, जब वो छोड़ के जाएगा भाई इस टीम के। क्योंकि क्रिस्टियानो का तो हम बोल सकते हैं कि वो फेज थोड़ा थोड़ा निकल गया, करीम बेंजेमा टुक द रोल हिमसेल्फ, विनीशियस अब वो कर रहा है, अगले साल एम्बापे आ जाएगा, हम बोल सकते हैं धीरे धीरे क्रिस्टियानो वाले काम धीरे धीरे होने लगेंगे। बट करीम बेंजेमा का काम, जो मिडफील्ड बैक लाइन और फ्रंट लाइन को कनेक्ट करने वाला काम, डीप में ड्रॉप करने का, जब भी कहीं बॉल फंसी पड़ी है तो अपने आप को अवेलेबल करने का, भाई ये काम कौन करेगा भाई। और मेरे को यार थोड़ा थोड़ा भी मैं फैन से एग्री करता हूँ, मोस्टली नहीं क्योंकि फैंस चुतिया गए हैं इस डिफीट के बाद, वो रियलिटी नहीं समझ पा रहे कि हार गए, ठीक है हम बिल्कुल, बट एंसेलोटी क्या दिक्कत है ब्रो। बेल को तो चल तूने एक बार चांस दे दिया था, सेंटर स्ट्राइकर खिला गए, ठीक है मैं मान सकता हूँ, उसको नहीं खिला सकता था स्ट्राइकर, बिल्कुल नहीं। बट हैजार्ड इतने टाइम से उसने एक सब अपीयरेंसेस भी नहीं रही है, और एंसेलोटी कोई ऐसा कोच नहीं है कि उसको भाई दिल में वो कुछ रखता हो कि इसने बहनचोद नहीं करा था, वो ही नेवर होल्ड ग्रजेस, बिल्कुल भी नहीं। बट भाई यही शो करता है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता कि जब भी मतलब कुछ एक इंपॉर्टेंट मोमेंट हो तो हैजार्ड कुछ क्रिएट कर सकता है, वैसे कोई बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है एंसेलोटी, बिल्कुल भी नहीं। और भाई मैं शावी की तो भाई
क्या तारीफ भाई। 2 से 3 महीने में चीज़ें टर्न अराउंड हो चुकी है। रियल बार्सिलोना आर विनिंग मैचेस कन्विंसिंगली भाई। 4-4 गोल से जीत रही है, और अब तो क्लासिको में भी 4-0 से जीते। मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी 4-1 जीते थे, बहुत टीमों के अगेंस्ट। अब भाई बार्सिलोना हम बोल सकते हैं एक अच्छी रिदम में, शेप में है, बिल्कुल। और अब भाई अगर किसी को डाउट्स थे, बार्सिलोना इज बैक, बिल्कुल। नॉट दे हैव रीच द टॉप, बट दे आर वेरी क्लोज टू इट। धीरे धीरे भाई अच्छे प्लेयर्स की साइनिंग फ्रंट में भी, और खासकर डिफेंस में, क्योंकि हम बोल सकते हैं मिडफील्ड भरी पड़ी है। बार्सिलोना की स्क्वाड मतलब क्या कहते हैं, एक स्क्वाड भी अच्छा है, गुड। मतलब जो बेंचेस से प्लेयर आते हैं भाई, वो डेम्बेले की जगह आर्डमा आया, ओबामेयांग की जगह मेम्फिस आया, शायद से कौन गया था बाद में, पेद्री गया था शायद से, पेद्री की जगह निको आया था, गावी भी आया था। तो भाई प्लेयर्स तो अच्छे हैं, बट भाई डिफेंस साइड में बुरा हाल है, हम थोड़ा सा बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पीके कभी भी रिटायर हो सकता है या टीम छोड़ के जा सकता है। वो एरिक गार्सिया इज नॉट अ वेरी गुड रिलायबल डिफेंडर, अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग डिफेंडर, बट नॉट अ वन ऑन वन टैकल्स मारने वाला वैसा डिफेंडर नहीं है वो। अराखो है बिल्कुल, दे हैव अ वेरी गुड डिफेंडर इन अराखो। बट भाई उनको एक डिफेंडर तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल खरीदना चाहिए, सोचना चाहिए। हालैंड से भी ज़्यादा जरूरी वो चीज़ है, क्योंकि जैसा अभी दिख रहा है भाई, ये अटैक धुएं उठा सकता है। और अगले साल तो भाई ला लीगा विल बी वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस होगी, जो बार्सिलोना ने भाई इस सीज़न अभी तक करके दिखाया है, बिल्कुल भाई। और भाई मैं एंसेलोटी पे भाई हमने थोड़ा हेट करा, बट मैं रियली मैं नहीं करना चाहता वो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार अब हम बोल सकते हैं एक क्या बोलते हैं वो, कौन कौन होते हैं वो जो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, साइंटिस्ट्स वगैरह भाई, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं भाई, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, जो कि कल हुआ बिल्कुल। वो नो स्ट्राइकर वाली अप्रोच, मोबिलिटी वाली अप्रोच, वो बिल्कुल काम नहीं करी। वो एक्सपेरिमेंट बहुत भुंडा फेल हुआ, मुंह के बल गिरा, उसको चूतड़ आसमान में थे, मुंह जमीन पे था, बहुत बुरा गिरा, बहुत बुरा प्लान था भाई। इट टर्न आउट टू बी ओके, चल मैच से पहले तो कौन बोल सकता है, बट कोई नहीं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक एक्सेप्शनल केस डाल के एंसलोटी को मैं अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा माफ़ कर देता हूँ, बट भाई आगे नहीं है एंसलोटी, ऐसी वाली बकचोदी नहीं देखने को मिलेगी। जो मैरियानो हाफ टाइम पे आया उसे भाई स्टार्ट करा, एक फोकल पॉइंट रहा, क्योंकि एक फोकल पॉइंट था ही नहीं बॉक्स के इनसाइड और अराउंड। मोबिलिटी थी बिल्कुल, जो कि अच्छी चीज़ है बिल्कुल, बट और भाई एक बार मेरे को जस्ट अभी याद आ गया, तो मैं इसलिए भाई विन नहीं यार, तो क्या हो गया है, क्या दिक्कत है भाई तेरे को। वो चांस था जो उसने वो डाइव, और वो लिटरली वो डाइव थी भाई। भाई वो मेरे को बहुत कुछ भाई, 1-on-1 था टेस्ट सेकंड्स के पास, क्या तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कि तू गोल नहीं मार सकता, तो तू डाइव के लिए जा रहा था। ठीक है, उसका पहला जो टच था, जो मतलब जो उसने टच लिया, वो थोड़ा बुरा था। वो टेस्ट टेगन के पास ज़्यादा बॉल चली गई थी, उसने में भी ये सोचा हो कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, तो आई डाइव। बट क्या है, और क्या पूरे टाइम लड़ता रहता है यार। पीके को समझाना पड़ रहा है बेंच, देख राइवल को, मतलब एक लीडर वाले काम भाई पीके में बोल सकते हैं, एक ओपोनेंट को के लिए कर रहा है, उसे समझा रहा है कि बेंच ऐसे मत कर, अच्छा प्लेयर है, थोड़ी डिग्निटी रख उस चीज की। भाई कल की नाइट वाज वेरी 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 फ्रस्ट्रेटिंग, कसम से यकीन नहीं हो रहा था भाई, एक गोल जैसे पड़ रहे थे भाई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा भी लग रहा था, छठा भी लग रहा था, सातवां भी लग रहा था, बट होपफुली उससे ज़्यादा नहीं आए, विच इज़ अ वेरी गुड क्या बोलते हैं फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि ये मैच बहुत एम्बेरसिंग हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए, खासकर होम स्टेडियम पे, होम क्राउड के साथ। और भाई इतना बुरी, इतनी गालियाँ सबको देने के बाद, टीम प्लेयर्स एंसेलोटी सबको, भाई हम थोड़ा सा रियलिटी चेक पे भी आते हैं भाई। देख हार गई, बेइज्जती होगी, इस मैच में सिर्फ लूज क्या हुआ है, ना वो ला लीगा टाइटल लूज हुआ है, ना वो यूरोपियन टाइटल लूज हुआ है। चल यूरोप के लिए तो हम बोल सकते हैं वी आर नॉट वन ऑफ द फेवरेट्स, बट फिर भी सिर्फ 3 पॉइंट लूज हुए हैं। रियल मैड्रिड फैंस बकलंड ना बनो, बकचोदियाँ ज़्यादा ना करो, कोशिश करो सपोर्ट करने की, नहीं होता तो कोई बात नहीं, देखना बंद कर दो, और क्या बोल सकते हैं, बंद कर दो देखना, हम तो देख ही लेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट भी कर लेंगे भाई। बट एंसलोटी अच्छा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तुमने माफ़ी मांग ली, हमने देखा प्रेस में, तुमने सब फैन से, प्लेयर से, सबसे माफ़ी मांगी, अपनी गलती भी मानी बिल्कुल, जो कि हम बोल सकते हैं लीडर की क्वालिटी है बिल्कुल। बट भाई ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए।
ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे वो भाई। और भाई हम बार्सिलोना की साइड से बोले तो बार्सिलोना ने भी, जैसे शावी ने बोला, शावी ने वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। शावी ने ये तक भी कहा भाई कि मैं भाई सरप्राइज नहीं था 4-0 से, कह रहा वी विल बी, वी वर वर्किंग वेरी गुड ऑन द ट्रेनिंग सेशंस वीक इन वीक आउट। कह रहा आई वॉजेंट मतलब सरप्राइज, कहता वी कुड हैव स्कोर्ड मोर। और जो कि हमने बात करी है, बिल्कुल दे कुड हैव स्कोर्ड मोर। बट उसने ये लास्ट में ये भी कहा कि इट इज़ जस्ट 3 पॉइंट्स, वी हैव टू वर्क हार्ड। मतलब कि ज़्यादा रियल मैड्रिड ने स्ट्रेच ज़्यादा कर लिया है उसके आने से पहले अपनी लीड बार्सिलोना के, अगर मैं कंपैरिजन में करूँ तो। इसलिए भाई ला लीगा तो वो नहीं जीत सकते। बट भाई बिल्कुल यूरोपा लीग, भाई यूरोपा लीग अब तो भाई बिल्कुल मेरी तरफ से भाई बार्सिलोना आर फेवरेट्स फॉर यूरोपा लीग, बिल्कुल जीतने चाहिए। यही एक ट्रॉफी बची है हम बोल सकते हैं बार्सिलोना के लिए, कोपा डेल से बाहर हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, और को सुपर कोपा से भी ला लीगा में बहुत मुश्किल है। अब भाई किसी को ना नहीं मानना तो हम बोल सकते हैं 5% चांस है बार्सिलोना के जीतने के ला लीगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ऑन दी अदर हैंड मैं रियल मैड्रिड की तरफ से बात करूँ भाई, फैंस चाहे जितना भी खुश ओ दुखी हो इस मैच के बाद, बट मैं एक बार दोबारा याद दिला दूँ भाई, जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था वी डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हमें पता था विन्नी हागेत होगा, बिल्कुल करीम बेंजेमा फिर से इस टीम को कैरी करेगा, जो कि उसने करा है विन्नी के चलने के बावजूद भी, बिल्कुल। और कोई ट्रॉफीज नहीं लग रही थी कि रियल मैड्रिड जीत पाएगी, एटलेटिको दोबारा में भी जीत जाए, क्या बोलते हैं, ला लीगा, क्योंकि भाई बार्सिलोना भी एक ट्रांजिशन पीरियड में थी, और मैड्रिड भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। बट भाई बार्सिलोना टर्न इट अराउंड, एंड रियल मैड्रिड, बार्सिलोना चल थोड़ा लेट करा है बिल्कुल, बट रियल मैड्रिड का जो सीजन स्टार्ट भी हुआ था, जो अभी तक टॉप ऑफ द लीग जो वाली बकचोदी है, एक ट्रॉफी भी जीत चुकी है रियल मैड्रिड, जबकि बंदों को अगर याद ना हो तो सुपर कोपा, बिल्कुल। क्योंकि इस सीजन के स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन जीरो थी, बट अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बिल्कुल हम मान सकते हैं। और खासकर यार बार्सिलोना से ऐसी थ्रैशिंग ही है भैंचो, थ्रैशिंग होना किस रियल मैड्रिड फैन या प्लेयर या किसी को ही पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये वीडियो हम बहुत ही सैड और कि पता नहीं कैसे फिनिश करे भाई, बट कर देते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी।